कोई भी प्रक्रिया, साधना, तपस्या हम जब करते हैं तो उसमें एक यूनिफॉर्मिटी आनी है, एक तरह का हैबिट जैसा पड़ जाना है। हैबिट बनेगी ही तभी उसका परिणाम जल्द से जल्द अपने जीवन में आ सकता है। मैं तो कहता हूँ कि 1 महीने के अंदर जो परिवर्तन आना चाहिए वो आ जाता है, सिर्फ 1 महीने के अंदर। करना क्या है? हमें सुबह ध्यान करना है, शाम सफाई करनी है। जब हम काम से घर लौटते हैं, घर लौटे के तुरंत ही रिफ्रेश होके सफाई कर लेनी है और सोने से पहले प्रार्थना करनी है ईश्वर से। बस 3 चीज़ है। आपको सफाई के बारे में कुछ बताऊंगा कि हम सफाई क्यों कर रहे हैं। सफाई से क्या होता है? सफाई हम किस चीज़ की कर रहे हैं? पहला तो यह है कि जब तक हम सफाई पूरी ढंग से नहीं होती है तब तक हमारे अंदर संस्कार जो है, जिनकी वजह से हम एक जन्म के बाद दूसरा जन्म लेते रहते हैं, उसका अंत नहीं आएगा। जब तक उसका अंत नहीं आया तब तक मोक्ष नहीं मिलता है। ऐसे संस्कार की वजह से ही कुछ ऐसे हमने संस्कार किए होंगे, इसका परिणाम आज है। आज भी हम जो कुछ करेंगे उसका परिणाम भविष्य में आएगा, उसका कोई अंत नहीं है। अच्छा भोगने के लिए आप आओगे, बुरा भोगने के लिए भी आओगे। तो जब तक हम भोगते रहेंगे, संस्कार के भोग वो खत्म नहीं होता है, तब तक मोक्ष नहीं हो सकता। और जब भोगने के लिए आते हैं तो और भोग के साथ और संस्कार हम बनाते जाते हैं। तो हर शाम को अब जब हम सफाई कर लेते हैं तो एटलीस्ट उस दिन के जो संस्कार बनते हैं काम के दरमियान वो खत्म हो जाते हैं, और अतीत के जो संस्कार बने हैं वो गुरु जी को सौंप दो, ईश्वर को सौंप दो। जो हो गया सो हो गया, उसका हम बदल नहीं सकते हैं। ईश्वर को प्रणिधान कर दो, वो संभाल लेंगे। संस्कार की वजह से अलग अलग तरह के हम डिसीजन लेते हैं। जैसे कहा गया है, 5 लोगों को आप जंगल में भेज दो, एक वुड कटर हो, एक म्यूजिशियन हो, एक पेंटर हो, और 2 और तरह के लोग को भेज दो अंदर, बायोलॉजिस्ट को भेज दो अंदर। तो जब वो वापस आएंगे तो उनका डिस्क्रिप्शन क्या होगा? सब तो एक चीज़ नहीं बताएंगे, अलग 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 बताएंगे। बायोलॉजिस्ट बोलेगा कि ये चीज़ देखी, वैद्य को भेज दिया होगा तो वो बोलेगा इस तरह की वनस्पति औषधि मिली हमें। वुड कटर को भेज दिया तो वो बोलेगा हमको इस तरह की लकड़ी को देखना मिला हमें। तो अपने अपना जो बैकग्राउंड है, जैसे जैसे जिसके संस्कार हैं वैसे वैसे वो बताते रहते हैं। लेकिन जब हम संस्कार के पर हो जाते हैं तभी ही हम असल चीज़ को बता सकते हैं। असल दुनिया में जब कई संत लोग पहुँचे, जैसे बुद्ध भगवान कहो या स्वामी विवेकानंद कहो या लॉर्ड जीसस कहो या प्रॉफिट कहो, वो पवित्र दुनिया में चले गए। जैसे 5-6 लोग को हमने जंगल में भेज दिया, उनका डिस्क्रिप्शन अलग होगा। संत लोगों का भी डिस्क्रिप्शन अलग होता है। बुद्ध तो एक महाराजा थे, वो तो उनका डिस्क्रिप्शन कुछ और होगा।
जीसस का डिस्क्रिप्शन कुछ और होगा और सबकी भाषाएं अलग है। तो जो भी डिस्क्रिप्शन होगा वो तो अलग अलग ढंग से ही करेंगे, लेकिन हम क्या मानते हैं, अलग अलग बोल दिया, लेकिन कोई अलग नहीं बोलता है। ढंग से, अलग ढंग से उन्होंने डिस्क्राइब किया है। वो असल चीज इतनी डिफिकल्ट होती है कि एक ही भाषा में कहो या एक ही शब्द में उसका वर्णन नहीं, उसका नहीं कर सकते हैं। बहुत अनंत है वो। जैसे कहते हैं सरस्वती माँ खुद ब्रह्म के बारे में लिखना शुरू करें और समंदर जितनी अपनी इंक हो, स्याही हो, वो लिख नहीं पाएगी, उसका अंत ही नहीं आएगा। इसलिए हमारे वेद कह गए हैं कि नेति नेति नेति, जो असीमित है उसके बारे में हम उसको कैसे अपनी भाषा में लिख सकते हैं। उसका तो हम सिर्फ अनुभूति, उनकी अनुभूति ही कर सकते हैं। और अनुभूति कैसे होएगी, जितनी जितनी अपने हृदय में पवित्रता, सादगी बढ़ती जाएगी, उतनी उतनी ज़्यादा हम में उनकी अनुभूति होती जाएगी। दिल में गंदगी हो, जैसे हम गॉगल्स पहन के देखते हैं बाहर की दुनिया को, गॉगल्स ही गंदे होंगे तो आप क्या देख पाओगे। जितना जितना साफ होगा उतनी उतनी साफ बाहर की दुनिया दिखाई देगी। तो सफाई का महत्व बहुत गहरा है। अंदर से जितने जितने हमारे पड़ जो है गंदगी के निकलते जाएंगे, तो वैसे वैसे असलियत, सत्य सामने आता रहेगा। तो सबसे एक विनती है, सुबह शायद आप ध्यान करना भूल जाओ, चलेगा, लेकिन शाम की सफाई कभी भी मत छोड़ना। थैंक यू।